हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि में। तो गाइस, आज आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आई हूँ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? तो इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपके अंदर क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगी जिसको अगर आप स्ट्रेंथ को अगर कंपनी में अगर आप बोलते हो तो आप बाकी भीड़ से अलग तो दिखोगे ही, साथ कंपनी के सामने या इंटरव्यूअर के सामने या एचआर के सामने आपका एक बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो पहला चीज़ है, सपोज अगर मैं एक कैंडिडेट हूँ, इसको मैं आंसर करती हूँ और मैं हिंदी में आपको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको इसका आंसर दूंगी ताकि आप अपने हिसाब से चुन लेना और आपको पता भी हो। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आपको समझ आ जाएगी, पहली बात तो ये है। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा। तो मेरे वैसे जो ऑडियंस है जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है या सिर्फ हिंदी समझ में आता है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस के लिए आप कंफर्टेबल फील करोगे मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ में। फर्स्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। नंबर 1 स्ट्रेंथ गाइज, याद रखिएगा, आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। ये अगर आप बोलोगे तो इससे कंपनी को लगेगा, पहला बात है हमें ये बोलना क्यों है और क्या इससे कंपनी में को लगेगा, क्या फीलिंग उनको आएगी अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड वर्ड सुनेंगे। देखिए गाइस, आजकल हम सबको प्रॉब्लम है डिमोटिवेशन का। कोई हम लोग के अंदर नेगेटिव थॉट आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई रहती है या नेगेटिव थॉट से हमारा दिमाग घिरा हुआ होता है। तो इस तकलीफ के वजह से हम लोगों का दिमाग जिस तरीके से सोचना चाहिए वैसा सोच नहीं पाता है। इसी के लिए आई विल डेफिनेटली से दैट आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। सो हाउ विल आई आंसर दिस क्वेश्चन, वो अभी आप सुनो सैम्पल आंसर। Well, sir or ma'am, I would like to say that I'm a self-motivated person. Whatever task will be given to me, even if I don't know, but I will keep myself motivated and I will find the answers to my problems. I will ask people for the solution, and I always, suppose even if I don't know how to do a work, but I don't get demotivated easily because I know that this company is new for me, people are new for me, culture is new for me. But yeah, as time will go, everything will come into place. So this is the first thing that I would like to say, that I am self motivated. So guys, अब समझ में आया आपको। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे पॉइंट के बारे में, that I am very responsible person and you can rely on me. दैट मीन्स आपको अपना ये बताना, देखो हार्डवर्क तो हम सब करते हैं, तो हार्डवर्क वाला आंसर मैं इसमें नहीं डालूंगी बिगेस्ट स्ट्रेंथ में। मैं यहाँ पे ये डालूंगी कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो और कंपनी आपके ऊपर भरोसा करके आपको रख सकती है। और अगर कंपनी आपको रखती है, क्योंकि हर कंपनी को यही चाहिए होता है कि सामने वाला इंसान उन्हें भरोसेमंद मिले, और जब इंसान भरोसेमंद होता है तो कंपनी भी सेटिस्फाइड फील करती है और उन्हें लगता है कि यस, मेरा सिलेक्शन करेक्ट है। हार्ड वर्किंग तो सभी कोई बोल देते हैं, नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करके बताएंगे दैट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। या समटाइम्स इट माइट हैपन दैट आई एम पुट इन टू अ सिचुएशन वेर माई बिहेवियर बिकम्स irrational or irresponsible for other people, but most of the time I will definitely try to be a responsible person and I will try to help the company in whatever way I can in my limits. Thank you. तो ये हुआ आंसर सेकेंड पॉइंट का, सैम्पल आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि माई थर्ड स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी मच सेल्फ इंडल्जेंट। मतलब क्या होता है, मैं अपने काम के अंदर घुसता हूँ, सेल्फ इंडल्ज करता हूँ। अगर कोई काम मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन कोई काम अगर मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए जो मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, तो मैं सेल्फ इंडल्जिंगली वहाँ पे जाता हूँ। मैं लोगों को मैं उस तरीके की इंसान हूँ कि आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पार्टिसिपेट इवन इफ आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं एटलीस्ट ट्राई करने का कोशिश करूँगी। तो सेल्फ पार्टिसिपेशन में करने का कोशिश करूँगी, इंडल्ज करने का कोशिश करूँगी खुद को उसके अंदर, ताकि एटलीस्ट कंपनी को मेरे अंदर का मेहनत दिखे, कंपनी को ये रियलाइज हो कि यस, even this is not my job role or even this is not my work, still I am trying to put my inputs for the betterment of the company as well as for me also I am trying to learn new things. Understood? तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं that I have lot of patience, I don't give up easily. ये एक बहुत ही बढ़िया आंसर है गाइस, स्ट्रेंथ में ज़रूर इसे ऐड करिए। और जब भी आप अपना स्ट्रेंथ बताते हो ना सामने वाले लोगों को, तो कोशिश करा करो कि स्ट्रेंथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स को ऐड करो। आप उनको बता सकते हो कि आपके अंदर पेशेंस है, तो सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि ओके यू हैव पेशेंस, प्रूव। तो आप उनको अपना तुरंत तो आप ये प्रूव करके नहीं बता पाओगे कि आपके अंदर पेशेंस है, तो आप उनको अपना पास्ट हिस्ट्री बताओगे या पास्ट कोई ऐसा सिचुएशन बताओगे जहाँ पे आपका
पेशेंस ही आपको आगे लेकर आया, जहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, डेडिकेशन एंड वो होता है ना जज्बा कि मुझे लगे रहना है इसी में, उसी से आप उस सिचुएशन में विन किए। तो आप हर किसी के लाइफ में आप नोटिस करोगे कुछ कुछ सिचुएशन, कुछ कुछ लाइफ में ऐसा आता है जब भगवान हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है। तो वो पेशेंस वाला एग्जाम्पल, चाहे वो स्कूल था, कॉलेज था, पढ़ाई थी, घर की आर्थिक हालत थी, पैसों की तंगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब अपना पेशेंस का इस्तेमाल किया था तो वो वाला आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है और आप जल्दी गिव अप नहीं करते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। 4th पॉइंट में आएगा, आई डोंट गिव अप थिंग्स ईजीली। मतलब मैंने अगर अपने हाथ में कोई चीज़ लिया है, भले ही वो टफ है और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब भी मैं ईजिली हार मानता नहीं और मैं उस चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर मेरे पास कोई चुनौती आई है या मेरे पास कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आया है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और हाँ, हर इंसान को कोशिश तो करते रहना चाहिए ना, भले ही हम लास्ट में हार जाए तो क्या, लेकिन जितना हद तक हमारी कोशिश हमारा साथ देती है, जितना टाइम तक मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, और एकदम अगर किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है तो मैं डेफिनेटली सामने वाले का मदद लूँगी और उनसे पूछूंगी कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, क्या आपके पास कोई सुझाव है। यस, तो इसी पॉइंट से लिंक्ड होता है हमारा नंबर 5 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हो दैट आई एम अ गुड लिसनर। यस गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग हर जगह पे यही गलती करते हैं कि हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। और जब हम सुनते कम है ना तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आता है कि जब हम कम सुनते हैं ना तो हमारे पास ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लूज आउट कर दी या मिस कर दी। तो गाइज आपको ये बात ज़रूर बोलना है दैट आई एम अ गुड लिसनर। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई हैव गुड लिसनिंग कैपेबिलिटीज वेन एवर एनीबडी इज शेयरिंग देयर प्रॉब्लम विथ मी, वेन एवर एनीबडी इज discussing about anything or problem, I always be a good listener and listen to their problems and try to give solutions. अब वो सोल्यूशन उनको मानना है नहीं मानना है वो उनका बात है, लेकिन मैं एम्पैथी शो करता हूँ सामने वाले को। आई एम्पैथाइज विद द पर्सनस प्रॉब्लम। एम्पैथाइज मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो और तब उसी को कोशिश की मतलब आधार पे आप सामने वाले की मदद करने की कोशिश करते हो। तो गाइज ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, अगर आप ये 5 पॉइंट अच्छे से अपने शब्दों में विथ लाइव एग्जाम्पल्स अगर आप लिख लेते हो, मैंने जो आपको पॉइंट दिया आप एक काम करो, आप पहले एक पेन और पेपर लो, जो मैंने 5 आपको पॉइंट्स बताया उससे आप लिख दो और एक एक पेज मतलब होता है ना कि एक पेज में 2 पॉइंट लिखो और थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दो। उस गैप में आप वो पॉइंट और वो एक्सपीरियंस लिखो जो आपके लाइफ में हुआ था, जिससे आप अपने फर्स्ट 5 पॉइंट्स को आप जस्टिफाई कर सको। क्योंकि एक चीज़ याद रखना गाइस, हम जो भी बोलते हैं ना HR हमसे डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि मैंने इंटरनेट से निकाल के रटा रटाया हुआ तो लाइन नहीं मार दिया, या फिर क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या फिर जस्ट मैंने ये मेरा इम्प्रेस करने का एक तरीका था कि जस्ट इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये सारी बातें बोल दी। तो इसके लिए आपको अपना होमवर्क प्रॉपरली करना है, पेन और पेपर में अच्छे से लिख के जाइए जो पॉइंट्स मैंने आपको 5 बोला, उसके बाद जो मैंने उसका आंसर दिया, सैम्पल आंसर्स दिए, उसे लिखिए। फिर उसे सोचकर अपने मन से अपने जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस था, अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम था, जहाँ पे आपने गिव अप नहीं किया, जहाँ आपने अपना पेशेंस दिखाया, जहाँ आपने लोगों को एम्पैथी दिखाई, जहाँ आपने अपना पेशेंस दिखाया, वो सारे पॉइंट्स का लाइव एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर करके रेडी कर लोगे तो गाइस ट्रस्ट मी आपका 100% सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ को घिसा पिटा इंटरनेट का आंसर्स छाप के बोल देते हैं और इसकी वजह से वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये याद रखना है गाइस, जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, जो इंटरनेट पे आप वीडियोस देख रहे हो, शायद वो HR भी देख रहा होगा, तो वो उसके पास इतना दिमाग है कि कैसे सामने वाले को क्रॉस क्वेश्चन करके उसके मुंह से असलियत निकलवाना है। तो इसके लिए मैंने आपको ये सारी टिप्स दी कि आप जितने अच्छे से अपना होमवर्क और वेल प्रिपेयर्ड होके जाओगे, आपका चांसेस भीड़ में सिलेक्ट होने का उतना ही ज़्यादा बन जाएगा। थैंक यू, नमस्ते गाइज, टाटा, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। और बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।